स्वागत है आपका सतीश जी नई परख के मंच पर। धन्यवाद। पिछले दिनों आपने जो जिस तरीके से मेरे साथ बैठकर राजनीतिक घटनाओं को डिकोड किया था, बहुत बड़े पैमाने पर नई परख के दर्शकों ने उसे सराहा। आज एक विशिष्ट किस्म का जो घटनाक्रम चल रहा है राम मंदिर में हुए घोटाले के संदर्भ में, मेरी निगाह में तो वो 1000 से कहीं 2000 करोड़ रुपए के बीच का घोटाला है। और जितने लोगों को उसमें दोषी बताया जा रहा है या जिन लोगों पे भड़ास निकाल 8 लोगों को कानूनन दोषी बताया जा रहा है और 3 लोगों पर भड़ास निकाली जा रही है। इसके शीर्ष पर चंपत राय हैं, नंबर 2 पर अनिल मिश्रा हैं और नंबर 3 पर वो राव हैं, गोपाल राव हैं। और जो 8 लोग छुटभइये किस्म के लोग हैं, उनको जेल में डाला हुआ है। उनके घरों में छापे आपे मार के कुछ रुपए बरामद किए गए हैं, 80-90 लाख रुपए, और उनको बताया जा रहा है कि ये दोषी हैं। और ये और जो नाराजगी लोगों की है वो इनके 3 के खिलाफ निकाली जा रही है। अच्छा, नरेंद्र मोदी चुप बैठे हुए जिन्होंने इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी, और आपको याद है प्राण प्रतिष्ठा करते समय उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि ये तो भारत में एक तरह का पुनर्जागरण हुआ है इस मंदिर के जरिए। हिंदू पुनर्जागरण की बात वो कर रहे थे। और उनके पीछे खड़े हुए थे मोहन भागवत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के सरसंघचालक। उन्होंने भी अपने कुछ विचार व्यक्त किए थे। तो दोनों तरफ से लगातार 1 महीने से चुप्पी छाई हुई है। नरेंद्र मोदी अभी भी चुप हैं, अमित शाह कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दत्तात्रेय होसबोले जो कि सरसंघ चालक इन वेटिंग है, यानी मोहन भागवत के बाद माना जाता है कि वही सरसंघ चालक बनेंगे, उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया है। और वक्तव्य जारी करने की उनकी शैली भी बड़ी दिलचस्प थी। टेलीप्रॉम्प्टर पे वक्तव्य लिखा हुआ था, उसको देख के वो काफी हिचक के साथ में रुक रुक कर उसको पढ़ रहे थे। यानी बहुत डर है संघ वालों को कोई ऐसी बात न मुंह से निकल जाए जिसे लोग पकड़ लें और उनकी पहले से ही जो गिरती हुई साख है उसको और ज्यादा धक्का लगे। इसलिए लिख के पूरा वक्तव्य लाए थे, और उसका भी शायद अभ्यास वगैरह नहीं किया था कोई खास। उसको इस तरीके से पेश किया गया लोगों के सामने, और उसमें कहा गया वही ऐसी बातें कही गई जैसे हम कहेंगे सूरज जो है वो पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, गाय के 2 सींग होते हैं, वो दूध देती है। इस प्रकार की बातें की गई कि राम मंदिर के श्रद्धालुओं पर ठेस नहीं लगनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। अरे इसमें क्या खास बात है? इतनी बात कहने के लिए आपको 1 महीना लग गया। और रामद्रोहियों से, हिंदू विरोधियों से सतर्क रहना चाहिए। ये बात कहने में आपको कुछ तो नई बात कहते। 1 महीना इंतजार किया हम लोगों ने उस संगठन के नंबर 2 के नेता का, कि वो जो मंदिर उसके आंदोलन के कारण बना, जो एक राजनीतिक मंदिर है जिसको वो ट्रस्ट चला रहा था, इसका एक एक व्यक्ति संघ ने नियुक्त किया था। एक एक व्यक्ति। चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वो अशोक सिंघल के सहयोगी थे, निकटतम सहयोगी थे। गोपाल राव दत्तात्रेय होसबोले के खास आदमी हैं, वो भी कर्नाटक के हैं। अनिल मिश्रा को विशेष सदस्य उसमें बनाया गया ताकि उनकी मदद की जा सके। सब कुछ संघ का है, संघ द्वारा बनाया गया है, संघ की बनाई हुई सरकार द्वारा बनाया गया है। और आज तो बीजेपी का एक समर्थक कह रहा था टीवी के ऊपर कि ट्रस्ट का संबंध विश्व हिंदू परिषद से है, तो एंकर ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया और कहा कि ये तो भारत सरकार ने बनाया गया था, इसका विश्व हिंदू परिषद कहां से आ गई? ये तो भारत सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत बनाया गया ट्रस्ट है, तो विश्व हिंदू परिषद का ट्रस्ट कैसे हो गया? तो फिर वो सकपका गए और अपनी बात को जवाब वापस लेने की कोशिश करने लगे। अच्छा, एक समीक्षा है और जो काफी कुछ विश्वसनीय लगती है कि दिल्ली, लखनऊ और नागपुर के बीच में एक संघर्ष हो रहा है। उस संघर्ष में सबसे जो कमजोर पलड़ा है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, क्योंकि जो घोटाले में सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही लोग शामिल हैं, चाहे छुटभइये हो, चाहे बड़भइये हो, कोई भी हो। और संघ किसी भी तरीके से ट्रस्ट पे अपना कब्जा नहीं छोड़ना चाहता और चाहता नहीं कि ट्रस्ट भंग हो। इसलिए दत्तात्रेय होसबोले ने यह भी कहा है कि ट्रस्ट जो है सब पूरी देखभाल करेगा। और लखनऊ में योगी आदित्यनाथ है, उनका भी अपना एक दांव है। उन्होंने जो एक SIT या सही कहें तो SET जो बनाई, उस SET की रिपोर्ट को केंद्र बनाकर वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, इधर उधर
घूम घूम के लफाजी करते हुए घूम रहे हैं। तो ये सब जो हो रहा है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मैंने कभी भी इतना पकाया हुआ, इतना कमजोर, इतना जिसे कहते हैं कि बैकफुट पर। आज मोहन भागवत से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने राम राम कह हाथ जोड़ दिए और राम राम कहते हुए चले गए। ये इन लोगों की हालत है। और नरेंद्र मोदी की क्या हालत है? नरेंद्र मोदी भी बहुत चिंतित हैं। वो रात में 2 बजे के बाद विनय कटियार को फोन करते हैं, विनय कटियार मीडिया को इसकी सूचना देते हैं, प्रधानमंत्री दफ्तर से इसका खंडन नहीं होता है। इसका मतलब है बात सही है, नरेंद्र मोदी का फोन आया था। विनय कटियार से पूछते हैं अब क्या होगा, बताइए क्या हो रहा है, इसका क्या असर पड़ेगा। इस प्रकार की चर्चाएं होती हैं उनसे। एक ऐसा नेता जिसकी राजनीतिक गोद पिट चुकी है, जिसको पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व की राजनीति से बहिष्कृत कर दिया गया है, जो बिल्कुल कोने में बैठा हुआ अफसोस व्यक्त कर रहा है अपनी हालत पर, उसको भारत का सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री फोन करके पूछता है और वो बताता है लोगों को। देखिए हिम्मत देखिए विनय कटियार की, बजाय इसके कि वो इस बात को गुप्त रखते, उन्होंने इस बात को खोल दिया विनय कटियार ने। ये एक बड़ी दिलचस्प बात कही है अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा षड्यंत्रकारियों के बीच में ये संघर्ष चल रहा है, सुरंगजीवियों और षड्यंत्रकारियों के बीच में ही संघर्ष चल रहा है। तो आप इस पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस रवैये पे मैं चाहता हूं आप खास तौर से कुछ उसकी समीक्षा करें, सतीश जी। देखिए, सुरंग जीवियों और षड्यंत्रकारियों वाले बात को मैं उठाना चाहता हूं कि मैंने भी कुछ इसी तरह की बात आज से कुछ दिन पहले आपके यहाँ किया था कि बारूदी सुरंग फट रहे हैं और वो सुरंग कहाँ से हैं और क्या क्या है, कहाँ फूटेंगे। सबसे पहली बात तो अभय जी, आपकी बात सुनने के बाद तो यही है कि कम से कम आरएसएस ने बोला तो 1 महीने के बाद लगभग बोलना पड़ा उनको, और भले टेलीप्रॉम्प्टर से बोले लेकिन बोले तो, बोलना तो पड़ा ही है ना। बोलती बंद थी ना 1 महीने से, लेकिन बोल तो मुंह तो खोलना पड़ा। आरएसएस वाले बोल गए, योगी जी बोल गए, केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक किसी ने कोई बयान नहीं दिया, जिसमें प्रधानमंत्री जी खुद शामिल है, भले वो रात में विनय कटियार को फोन करते रहे। पहली बात तो ये, सरकार, केंद्र सरकार जो ट्रस्ट बनाई थी, निर्माण का ही ट्रस्ट बनाई थी, लेकिन वो चुप क्यों है? श्रेय तो सब मोदी जी के नाम है ना। और सारे जो समारोह थे, सारे जो उसके विधिवत कर्मकांड थे, सब तो उसमें मोदी जी ही अगुआ थे, यजमान भी थे। तो वहां से चुप्पी क्यों है? और संघ को क्यों बोलना पड़ रहा है? संघ को बोलना ही क्यों पड़ रहा है? मैं तो यहां से सवाल शुरू करता हूं, क्योंकि संघ में शायद इस बात का एहसास है कि सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान होना है तो संघ का होना है। अब सुरंग में कौन इससे खुश है, कौन खुश होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं सिर्फ मुस्कुरा के कहना चाहता हूं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि संघ पे जो बातें आई हैं उससे सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? संघ के तो सब हैं। अब सवाल है कि संघ के संघ से सबका लेना देना है ना। सब संघ के सदस्य हैं। एक प्रकार की दोहरी सदस्यता तो है ही भाजपा की, है ही, उसी का आनुषंगिक संगठन आप कहिए, भले वो कहे कि पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन कहना एक बात है, लेकिन उनका एक राजनीतिक इकाई है बीजेपी। तो संघ के सब मेंबरान है, संघ से सब कुछ लेना देना है। अब सवाल ये है कि मेंबर होते हुए भी कुछ लोगों का पहले भी देखा गया है कि एक तार जुड़ी रहती है, लेकिन लेना देना रहता है या नहीं रहता, ये जरा मुश्किल है ना। संघ का छतरी जरूर चाहिए, लेकिन संघ ही सब कुछ चलाए, संघ का ही दबदबा रहे, बहुत लोग नहीं चाहते होंगे। वाजपेयी जी तो नहीं चाहते थे, ये तो मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपसे।
क्योंकि मैं रिपोर्टर था, मुझे मालूम है। दूसरी बात है, इस विषय में संघ ने जब अपना मुंह खोला है तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि संघ किसके साथ है, संघ है किसके साथ। इसका 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 पर्दा शायद बाद में खुलेगा, लेकिन संघ कहीं ना कहीं किसी के प्रति ज्यादा तो होगा, वो किसके प्रति, ये सवाल भी मैं छोड़ रहा हूं। मैं क्यों बोलने जाऊं, क्योंकि मुझे नहीं उस ढंग से मालूम है कि किसने संघ की ज्यादा सेवा की है, किसके ऊपर संघ का ज्यादा प्रभाव है, किससे संघ जो है बहुत ज्यादा प्रभावित है, किससे ज्यादा कुपित है, ये एक प्रश्न है। और संघ की अगर सदारत रहती है और जोड़ा जा रहा है कि ये आनुषंगिक संगठन, वो ट्रस्ट के लोग सब उससे हैं, तो ये तो पूरी बात है ना कि इतिहास का ये सबसे बड़ा डाका हुआ, वो भी अपने ही लोगों ने अपने धर्म के गर्भगृह में डाल दिया, है ना। इससे बड़ा डाका क्या, कोई एक मुद्दा मोदी सरकार के खिलाफ नहीं आया अभी तक, न किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ, एक को छोड़ के। भ्रष्टाचार के मामले में तो किसी का नामजद होके नामित करके किसी का इस्तीफा तक नहीं हुआ, कोई चर्चा भी नहीं होती। और अगर यही उठना था कोई मुद्दा, यही राम मंदिर में डाके का उठना था, चाहे इसका चोर जो भी हो, लेकिन छतरी तो सबकी थी। नृपेंद्र मिश्रा जी लगातार बयान देते रहे उधर, पहले तो कुछ नहीं बोले और लगातार बोलने लगे तो डाका शब्द का इस्तेमाल तो उन्होंने ही किया, डकैती, है ना। तो हमको तो लगता है कि इस पूरे प्रकरण में चंपत राय, शायद उनका नाम इधर ही जाना हो, चंपत राय बंसल है, मुझे लगता है वो उनकी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन हमको लगता है जरूरत से ज्यादा उनको विलेन बनाया जा रहा है। हो सकता है कि एक कन्वीनियंस हो, सुरंग के लोग जो है एक जगह फिक्स करके एक आदमी पर डाल के, आप समझिए खुद चंपत हो जा रहे हैं। नहीं, मुझे तो आपकी बात में बड़ी दम नजर आ रही है। एक बात और बोलने दीजिए, एक बात और बोलने दीजिए इसके बाद। देखिए, विनय कटियार ने जो बात की, रहस्योद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी के फोन का, दावा किया, अभी हम लोग भी तो यही कहेंगे दावा ही किया उन्होंने, और जब खंडन नहीं हुआ इसलिए बात सही लग रही है ना, तो दावा ही कहेंगे ना, है ना। कल को कोई कह दे कि नहीं कोई बात ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, हम इसलिए बोले दावा उन्होंने किया। तो दावा जब उन्होंने प्रधानमंत्री के कॉल का किया है, उसके बाद के बयान में एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण बोली है। जो सुरंगों की बात, षड्यंत्रकारियों की बात हो रही है, उसमें विनय कटियार ने एकदम गर्म लोहा पर बहुत बड़ा चोट किया। और वो चोट क्या है, जो मैंने पढ़ा उसके मुताबिक, कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो लोग जांच में निकल के आ रहे हैं, जो जांच में जिनकी, वो उसमें से उसको भी भटकाने की, उसको भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, ये भी बोला उन्होंने, अगर आपने उसको पढ़ा है तो। मतलब कि जो लोग इधर उधर धरे पकड़े गए हैं, उनको भी बचाने की, या खुद वो मैंने किसी प्रकार से कोई न कोई तत्व है, कोई न कोई सुरंग है जो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये पूरा मामला खोल देता है, इस पर और गहरे सवाल खड़ा कर। बिल्कुल। देखिए, आपकी बात में तो मुझे बहुत दम लग रही है, और वो इस लिहाज से दम लग रही है कि जिनको आपने कहा कि सुरंग में जो लोग बैठे हुए हैं, छुपे हुए, और उन्होंने चंपत राय को बहुत बड़ा खलनायक बता दिया है, और वो उनके ऊपर सारा ठीकरा फोड़कर खुद बच निकलना चाहते हैं। मैं तो आपकी बात से सहमत मुझे लगता है मुझे सहमति व्यक्त करनी चाहिए। हो ये रहा है कि जो 8 लोगों को पकड़ा गया है, उन लोगों को बता दिया गया है कि घोटाला केवल यही लोग कर रहे थे, और केवल पिछले 40 दिन से कर रहे थे। एक तो ये 40 दिन में सीमित कर दिया उसको, और केवल 8 इन छुटभइयों के बीच में, जिनकी कोई औकात नहीं है। मतलब घोटाला बहुत छोटा था, इतने छुटभइये लोग क्या घोटाला कर सकते हैं। 80 लाख रुपए पकड़े गए और 4-5 करोड़ रुपए घोटाला कर लिया होगा, ज्यादा यही हो सकता है, इससे ऊपर घोटाला हुआ नहीं है, और 40 दिन में हुआ, उससे पहले नहीं हो रहा था। एक तो ये बात निकाली जा रही है। दूसरे, क्योंकि लोगों को इस बात पे यकीन नहीं होगा,
इसलिए कुछ बड़े लोगों को या इन लोगों से जो बड़े हैं, उन बड़े लोगों पे लोगों की भड़ास निकलती रहे, उनको खलनायक के रूप में सामने कर दिया गया है ताकि लोग उनके ऊपर अपनी पत्थरबाजी करते रहें, उनको संगसार करते रहें बातों से, अपनी बातों से उनको संगसार करते रहें ताकि वो भड़ास भी उनकी निकल जाए। और जो लोग असली माल खा रहे थे, जहां पर पूरा माल जमीन घोटाले से लेके अब तक साइफन आउट हो रहा था, मंदिर तो राजस्व उगाने का बहुत बड़ा जरिया है ना, वहां पे आप फूल, पत्री और पेड़ा और सेव और फल तो चढ़ा नहीं सकते, वहां तो नकदी चढ़ाना पड़ेगा आपको। ये एक ऐसा मंदिर है जहां पर सामान्य मंदिरों की तरह जो हम लोग चढ़ावा देते हैं, जिसको नैवेद्य वगैरह कहा जाता है, पत्रम पुष्पम, ये सब नहीं चढ़ाया जाता है। आप कम दीजिए, ज्यादा दीजिए, केवल रोकड़ा ही चढ़ाया जा सकता है इस मंदिर में। इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है, आप अंदर लेके घुस नहीं सकते हैं वहां पर उसको लेके मंदिर में, ये हालत है। तो वो बहुत बड़े पैमाने पर जो राजस्व पैदा हो रहा था, वो राजस्व साइफन आउट होकर अयोध्या के बाहर जा रहा था। इसके भी तथ्य निकल कर आ गए हैं। एसईटी ने पहली जांच पड़ताल का जो दौर चलाया, उसमें ये सब बात निकली उसमें। तो मुझे लगता है कि इन 8 लोगों पे फोकस दो, 40 दिन के ऊपर फोकस दो, और जब इस फोकस से जो लोग नाराज हों, असहमत हों, वो अपनी भड़ास चंपत राय, गोपाल राव और उनके ऊपर, अनिल मिश्रा के ऊपर निकाल दें। ये पूरा का पूरा दांव है इस मसले पर मिट्टी डालने का। और केंद्र सरकार इसको देख रही है ध्यान से। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं श्री नृपेंद्र मिश्र, उन्होंने आके कह दिया ये डकैती है, और कह दिया कि सीईओ नियुक्त करो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत ही इससे चौंका हुआ है, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि इस मंदिर के ऊपर नृपेंद्र मिश्र वैसा ही कोई अफसर सीईओ बनकर नियुक्त हो जाए, और संघ के हाथ से पूरा माल पानी खींचने की जो सुविधा भी मिली हुई है अभी तक जो है, वो सब पूरी तरीके से निकल जाए। वो एक तरह संघ की विफलता हुई। आपने कहा ना सबसे ज्यादा नुकसान संघ को होगा, तो वो नुकसान क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा नुकसान यही हो सकता है कि राम मंदिर का पूरा प्रबंधन और राम मंदिर के ऊपर जो संघ का शिकंजा है, उससे राम मंदिर एक हद तक मुक्त हो जाएगा अगर सीईओ ऊपर नियुक्त कर दिया गया, जिसका सुझाव नृपेंद्र मिश्र ने दे दिया है। और अब देखिए उसके अंदर क्या होता है। जी सतीश जी। देखिए, आप मेरे पिछले के वीडियो की बात अगर हम उसको उद्धृत करें, तो मैंने 2 बात कही थी कि एक ये कंट्रोल की लड़ाई हो सकती है। कंट्रोल की लड़ाई हो सकती है। कोई भी आदमी चाहता है किसी बड़ी चीज पर, और जो उनकी पहचान ही है, जो उनका प्रतीक ही है, जो हिंदुत्व है, जो कुछ भी है, तो चाहेगा, एक पक्ष चाहेगा कि भाई हमारा कंट्रोल। दूसरी बात, आपने एक चीज और देखा है कि अभी हाल के दिनों में फिर से योगी जी ने चुप्पी मार दी। एक मिनट जी, आवाज आ रही है? जी बोलिए। हाँ, अभी देख रहा हूं कि योगी जी अभी इधर चुप्पी मार गए। शुरुआत में तो एकदम लफाजी कर रहे थे बहुत, अब चुप्पी मार गए। चुप्पी क्यों मार गए? ये भी एक मेरे मन में प्रश्न खड़ा हो रहा है। उनको तो लगातार बोलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने एसआईटी बनाया, कम से कम बनाया, गए, सब कुछ वो तो गए कम से कम। भागवत जी भी 2 बार गए थे, जाना चाहिए उनको वहां। मोदी जी को जाना चाहिए, क्या हुआ है जरा पता करें। लेकिन योगी जी गए, योगी जी को भेजा गया। और आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते कहते कह दिया कि नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि सीईओ नियुक्त होना चाहिए। सीईओ नियुक्त होना चाहिए, खुद अधिकारी रहे। तो सीईओ की जब वो बात कर रहे हैं, तो इससे नुकसान किसको होगा? वो तो सीधे संघ को नुकसान होगा। किसका कंट्रोल होगा? पीएमओ का कंट्रोल बढ़ेगा। आप समझ सकते हैं? तो मुझे लगता है कि एक अगर वो कंट्रोल निकलता है, तो इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि संघ को आना पड़ा सामने, संघ को बोलना पड़ा। ये एक प्रकार से मैं समझूंगा कि संघ ने यहाँ पर एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय में उनको ये कदम उठाना पड़ा, मजबूर होना पड़ा, भले टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के आवे। सतीश जी एक बात और बता दीजिए इसी बीच में, आपका क्या अंदाज है, कयास आपका क्या है,
योगी जी को चुप किसने कराया? योगी जी को पीएमओ की तरफ से चुप कराया गया है कि आप बहुत ज्यादा ही बोल रहे हैं, चुप रहिए, या संघ ने चुप करा दिया है कि भाई आपके बोलने से नुकसान हो रहा है, अभी चुप रहिए, मामले को धीरे ठंडा करके निपटाएंगे? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि योगी का कोई भी अगर कोई भविष्य है तो बिना संघ के कोई भविष्य नहीं, कोई भविष्य नहीं। कोई भविष्य नहीं है, खाली फिर उनका भविष्य अंधकारमय होगा। क्योंकि आज वो एक बहुत ही डिमांड वाले व्यक्ति हैं। हिंदुत्व की राजनीति में, 80-20 की राजनीति में, और जिस तरह से बोलते हैं, बोलने की शैली है, सब कुछ, चुनाव भी है और वो हर जगह बुलाए जाते हैं। तो अभी योगी जी की लोकप्रियता, उनका डिमांड सब कुछ बहुत ज्यादा हो गया है और हम लोग सुनते रहे हैं कि योगी जी और दिल्ली के बीच कुछ न कुछ डगमगाता रहा है। 3-4 साल से सुन रहे हैं। ये हम लोग जानते नहीं है लेकिन सुनते हैं, सुनते रहते हैं और तरह-तरह की बातें। आप देखिए, कभी केशव मौर्य जी कुछ बोल जाएंगे, कभी कोई कुछ बोल जाएगा, ये सब होता ही रहता है। तो ये क्यों ऐसा होता है? तो योगी जी और संघ का जो रिश्ता है वो बहुत गहरा हमको लगता है। अभी हमने देखा था मोहन भागवत जी 1 या 2 बार गोरखपुर मठ चले गए थे। गए थे या नहीं गए थे? बिल्कुल। है ना? तो अब क्या है इसके अंदर की बात, ये हम अभी नहीं कह सकते। लेकिन ये तो प्रतीत होता है कि जैसे संघ और योगी का रिश्ता है। इसमें कोई हमें तो दो राय लगती नहीं है, चाहे किसी को नहीं लगता है कि नहीं? देखिए, योगी, आप इस चीज को देखिए, राजनीति के रूप से देखिए, अंदरूनी राजनीति के रूप से। मान लेते हैं कि योगी जी अगले साल चुनाव जीत जाते हैं, भाई उन्हीं के नेतृत्व में यूपी चल रहा है, यूपी मतलब इज इक्वल टू योगी, इसमें तो दो राय नहीं है अभी, है ना? 24 के चुनाव में उनके रहते बीजेपी 33 पर आ गई या कितना पे आ गई, उसमें भी बहुत सारा हंगामा हुआ कि भैया कैसे आए, क्यों आए, क्या चुनाव सही नहीं थे कैंडिडेट्स के, ये वो सब कुछ। तो योगी जी मान लेते हैं कि अगली बार भी चुनाव जीत जाते हैं, तो उसका क्या प्रभाव होगा, इसकी व्याख्या हमें लगातार करते रहना चाहिए। कि अगर वो जीत गए तो उनको हटाना बड़ा मुश्किल काम होगा और चौथी बार का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, जहां की सुनते हैं डिलिमिटेशन में और सीटें बढ़ने वाली हैं, सब जगह बढ़ने वाली है, डिलिमिटेशन हो ही जाएगा मुझे लगता है। तो आप सोचिए कि राजनीतिक मानचित्र पर, पॉलिटिकल मैप पर कैसा योगी की स्थिति हो, योगी का क्या कद होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और गोरखपुर मठ का महंत अवैधनाथ जी, दिग्विजय नाथ जी, सबका बहुत शुरू से ही राम मंदिर से लेना देना था, बिल्कुल, 1949 से। तो और लगातार योगी वहां जाते भी रहे हैं और इतना प्रॉम्प्टली उन्होंने एसीटी आप कहें चाहे एसआईटी कहें, उन्होंने बना दिया, बोले किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये हुआ आखिर क्या है इसमें अंदर जो है परत दर परत मुझे दिखाई पड़ती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। आपने अभी कुछ बातों, आपकी चर्चा में कुछ ऐसी बातें खुलकर सामने आई। 1-2 बात रह गई है अब। जी बोलिए। अब 6 तारीख को वो एक ट्रस्ट की मीटिंग होने वाली। हाँ हाँ, वो बहुत निर्णायक दिन होगा। वो ट्रस्ट, बहुत तरह के बात कही जा रही है कि ये इस ट्रस्ट में तो कोई कुछ सरकार कर नहीं सकती। अरे कुछ नहीं कर सकती, अंदरूनी दबाव दिला के दे के सबके इस्तीफे तो करवा ही सकती है ना, दिलवाए भले ना, बोले इस तरह के माहौल बनाए कि भाई वो दे दें, तो सफाई सुथराई हो जाए, एक कार सेवा हो जाए, एक शुद्धिकरण हो जाए। तो अभी 6 तारीख की मीटिंग बड़ी मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने एक बात बीच में कही कि ऐसा बताया जा रहा है कि 40 दिन से ही चोरी हो रही है। अरे चोरी कहाँ हो रही है? राम मंदिर में चोरी हो रही है, राम मंदिर में डाका हो रहा है, उन्हीं के शब्दों में। तो वहां 40 दिन में मैं तो कहता हूं एक चमन्नी भी राम मंदिर से चोरी हो जाए, चमन्नी, तो ये महापाप है, ये महापाप है। ये धर्म से अगर आप जोड़े तो मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है
कि जो पूरा हिंदुत्व का जो एक अभियान है, उसका धर्म से ज्यादा राजनीति से लेना देना, पॉलिटिकल कंसोलिडेशन है, सोशल कंसोलिडेशन है, इसीलिए 80-20 की बात बोली जाती है। तो ये क्या पाप नहीं हुआ? ये महापाप है। पाप ही क्या है? महापाप। कि चवन्नी भी अगर वहां से चोरी हो जाए, 4 सेकंड के लिए भी चोरी हो जाए, कुछ भी चोरी हो जाए, यहां तो लोग डकैती खुद कह रहे हैं। तो बात यह है कि इसका बड़ा आयाम है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ है। कोई टुटपुंजिए, पाकिट मार, जेब कतरे, कुछ पैसे वैसे झीट लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, पाकिट मार लेते हैं, मंदिरों में देखा है, चप्पल भी चुरा लेते हैं। जी जी। लेकिन ये तो भगवान राम के गर्भगृह से डकैती हुई, ये छोटी बात नहीं है। और मैं तो इस पे यहां तक जाना चाहता हूं कि अगर ऐसी स्थिति में, मतलब अगर राम मंदिर को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है, तो किस चीज को सुरक्षित रखा जा सकता है? किस चीज को हम सुरक्षित समझें? ठीक कहा भाई, आप कहेंगे कि नहीं, बोला है आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले साहब ने कि षड्यंत्रकारी जो है, हिंदू विरोधी हैं, वो बदनाम करने की कोशिश करेंगे। भाई, अपना नाम, उनका नाम जो है वो किसने बदनाम किया है, भाई उसी को ठीक कर लेना। भाई, षड्यंत्रकारी तो शुरू से रहे हैं, वो तो रहने दीजिए उनको, उनसे क्या मतलब है आपका? अब हाँ, या अलग आप कह सकते हैं कि जी हमारे घर का मामला है, तो ठीक है, घर का मामला है तो घर में डकैती करवा दी, ये कोई मतलब है? बात ये है कि क्या मैं या आप, मैं कम से कम आपके लिए नहीं कह सकता, मैं हिंदू हूं, मैं हनुमान चालीसा मेरे दादाजी 1968 से हमको रटवाते थे, तो क्या मैं हिंदुत्व देख के हिंदू बना? नहीं। तो क्या हमारा, हमको नहीं लगता है, क्यों हमको नहीं लगना चाहिए कि भाई हम कोई राम, भगवान राम का नाम, हम कोई राम मंदिर जो बना अयोध्या में उससे जानते थोड़ी है। हर हर घर में राम का नाम है भाई, हिंदुओं के यहाँ, है ना भाई? प्रणाम पाती भी होता है राम राम करके। भाई, एक राम शब्द में ही सब कुछ है। जी। तो क्या वो जो है, मान लीजिए आपके हिंदुत्व से जुड़े हुए नहीं है, हिंदू हैं, तो क्या कोई षड्यंत्रकारी है? सबको ठेस पहुंची, सबको बुरा लगा है कि आपके लोगों ने आपके ही गर्भगृह में डाका डाल दिया। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, बहुत उम्दा विश्लेषण आपने किया। और जल्दी ही ये मसला तो अभी बहुत दिन चलेगा और इस मसले का बड़ा भारी राजनीतिक प्रभाव भी पड़ेगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे मतदाता हैं जो इस मसले की रोशनी में अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करेंगे। देखिए आगे आगे क्या होता है। जल्दी ही हम लोग इस प्रश्न पर फिर मिलेंगे और चर्चा करेंगे।